BSc सेकेंड ईयर। देखो कल हमने पढ़ी थी अपन ने 4.10 वो पढ़ी थी थ्योरम। अब पढ़ते हैं 11 पढ़ी थी। 4.12 का स्टेटमेंट लिख लिया था बाल जन्मक्रम में। बाल जन्मक्रम में आ गया तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा अपन खुद लिखेंगे कि यदि एक फलन f अंशवर्त अंतराल ए बी में संतत है, क्या दे दिया, ए बी में संतत है तथा एफ ए और एफ बी, पिछले थ्योरम थे उसमें चिन्ह समान करने थे, लेकिन इसमें क्या करनी है कि एफ ए तथा एफ बी विपरीत चिन्ह वाले हैं, यानी कि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस है तो ये प्लस है, विपरीत चिन्ह वाले हो तो कम से कम एक ऐसा बिंदु C बिलोंग्स टू ए बी जो ए बी के अंदर विद्यमान है, तो एफ सी का मान क्या है 0 और एफ बी का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए 0 के छोटा, 0 के छोटा, क्योंकि माइनस का जाएगा ना एक, तो देयर एग्जिट C बिलोंग्स टू इस प्रकार विद्यमान है कि एफ सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सिद्ध करना था अपन को। ये इसके लिए अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में लिखेंगे अपन माना एफ ए ग्रेटर देन 0 कि माना एफ ए ग्रेटर देन 0 और एफ बी तथा एफ बी विपरीत चिन्ह वाले लेने हैं ना अपन को, और एफ बी का मान कितना चाहिए 0 से छोटा, ये ए से बड़ा ले लिया तो ये एफ बी से छोटा ले लिया, तो तथा एस कोई ये ले ली, एस कोई समुच्चय ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू किस में ले लिया संवर्त अंतराल ए बी में, और एफ एक्स का मान किससे बड़ा होगा ग्रेटर देन 0 से लेंगे फलन में। ठीक है, अब ये ले लिया। अब यहां लिखेंगे कि यह उन बिंदुओं का समुच्चय है जिन पर फलन का मान एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा हमेशा ग्रेटर देन 0 का मान आ जाएगा। अब देखो एफ एक्स का मान, अब देखो क्या लिखेंगे अपन, चूंकि क्या जाएगा एफ ए, अब एफ ए ग्रेटर देन क्या ले लिया अपन 0 ले लिया, तो अब एफ ए ग्रेटर देन तो क्या ले लिया एफ ए कोई बिंदु किसमें ले लिया एस में, तथा एस नॉट इक्वल्स टू 5 क्योंकि खाली तो नहीं है, क्योंकि ए इसमें अवयव उपस्थित हो गया, तो अपन लिख सकते हैं ए एस सबसेट किसका होगा ए और बी का, क्योंकि अंतराल ए बी में उपस्थित है ना एस, अतः क्या लिखेंगे, अतः एस परिबद्ध समुच्चय है। अब परिबद्ध समुच्चय है तो एस का उच्चक विद्यमान होगा, तो क्या हो जाएगा एस का उच्चक विद्यमान होगा, एस का उच्चक विद्यमान होगा। मान लिया एस का ए बी में उच्चक क्या है सी मान लिया अपन ने, कि माना एस का उच्चक ए बी में क्या ले लिया अपन ने सी है, अंतराल ए बी का, और यह सी क्या है सी है जो बिलोंग्स टू अंतराल ए बी का अवयव है, तो अब क्या ले लेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करने के लिए क्या लेंगे अपन कि सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे सी नोट इक्वल्स टू ए तथा सी नोट इक्वल्स टू ए, यही तो सिद्ध करेंगे, या सी नोट इक्वल्स टू बी, ये दो कंडीशन हो गई ना, सी नॉट इक्वल्स टू ए या सी नॉट इक्वल्स टू बी, या सी बिलोंग्स टू ए और बी, ये फर्स्ट में आ जाएगा। और दूसरा क्या सिद्ध करेंगे अपन एफ सी 0, ये तो सिद्ध करनी है अपन को दोनों कंडीशन। तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे नंबर 1, सिद्ध करते सो डैट, क्या सिद्ध करेंगे सी नॉट इक्वल्स टू ए, सी इसके बराबर है या नहीं है, बराबर और नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए लेंगे अपन एफ ए ग्रेटर देन 0, अतः एफ ए ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो इसके लिए क्या ले लेंगे देर एग्जिट डेल 1 ग्रेटर देन 0, ताकि
एफ एक्स ग्रेटर देन 0 और प्रत्येक स्थिति में क्या जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस में डेल 1, ठीक है, ए प्लस में ए डेल 1। अब क्या जाएगा, ए प्लस में डेल 1 किस में जाएगा, बिलोंग्स टू डेल में। अब बिलोंग्स टू डेल में आ जाएगा तो लिख सकते हैं अपन, अतः एस का उच्चक ए प्लस में डेल 1 या इससे बड़ा होना चाहिए, या इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। या इससे बड़ा होना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं अपन, सी नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम सिद्ध करेंगे, सी नॉट इक्वल्स टू बी, तो इसके लिए लिखेंगे अपन एफ बी 0, अतः देर एग्जिट डेल 2 ग्रेटर देन 0। इसके लिए क्या जाएगा, एफ एक्स 0 और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस में डेल 2, क्या जाएगा, बी माइनस में डेल 2 डेल बी। इसमें क्या जाएगा, अब इसका अर्थ क्या हुआ, एस का उच्चक बी माइनस डेल 2 के बराबर या इससे बी माइनस डेल 2 या इससे कम होगा, या इससे कम है, अतः लिख सकते हैं अपन सी नॉट इक्वल्स टू बी। अब देखो ये दोनों कंडीशन सिद्ध हो गई। अब दूसरा सिद्ध करेंगे अपन, एफ सी, वो नॉट इक्वल्स टू ये सिद्ध करने 0 के लिए, तो क्या करेंगे, एक तो लेके चलते हैं अपन एफ सी बराबर में 0। सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे अपन एफ सी नो इक्वल्स टू 0 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एफ सी ये 0 से छोटा ले लेंगे। दो कंडीशन हो गई इसमें, एक तो ये उल्टी लेके चलेंगे 0 से छोटा, चूंकि फलन बिंदु x बराबर c पर क्या है, संतत है। अब संतत है अतः संख्या डेल 3 विद्यमान होगी, अतः ताकि एफ एक्स लेस देन 0 तो कितना जाएगा, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल 3 प्लस में c प्लस में डेल 3 के रूप में स्थित होगी, चूंकि c समुच्चय s का क्या होगा, उच्चक है, अतः सी समुच्चय S का उच्चक होगा, अतः देर एग्जिट करके अपन लिख सकते हैं देर एग्जिट D, कोई अवयव ले लिया D बिलोंग्स टू S, ताकि क्या जाएगा, C माइनस डेल 3 लेस देन D इक्वल्स टू C। अब क्या लिया था, D बिलोंग्स टू S, इसको लिख सकते हैं अपन एफ D का फलन किससे, ग्रेटर देन 0 से बढ़ा जाएगा, और क्या जाएगा, D बिलोंग्स टू C माइनस में डेल 3 और C, ये विवर्त में और समवर्त अंतराल तक C तक लिमिट है नहीं C, तो कितना आ जाएगा, एफ डी का मान कितना आ जाएगा, 0 से छोटा, जो कि विरोधाभास है। अतः एफ सी तो हमारा क्या उल्टा है ना, यानी ग्रेटर देन में है। इसी प्रकार कंडीशन लेंगे अपन एफ सी ग्रेटर देन 0, इसके लिए क्या लेंगे, डेल 4 ग्रेटर देन 0, ताकि एफ एक्स का मान कितना आ जाए, ग्रेटर देन 0, और एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल 4 और सी प्लस में डेल 4 के बीच में है। ठीक है, अब क्या है, डेल 4 के इसमें बीच में है। अब अपन लिखेंगे, माना कि D कोई संख्या है, D कोई संख्या है, D डैश ले लेते हैं, तो C से बड़ा है D डैश, और C प्लस में क्योंकि ये इससे बड़ा ले रखा है ना, तो कितना जाएगा, डेल 4, तो कितना जाएगा ये
एफ डी डैश का मान अपन ने 0 से ले रखा, जो कि विरोधाभास है, चूंकि सी समुच्चय एस का उच्चक है। अब एफ सी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा, दोनों कंडीशनों से क्या जाएगा, एफ सी दोनों विरोधाभास है तो एफ सी बराबर 0, या फिर एफ ए ग्रेटर देन 0 तथा एफ बी ग्रेटर देन 0, तो क्या जाएगा, सी नॉट इक्वल टू या बी तथा सी बिलोंग्स टू ए बी।